हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। वैसे हम लोग सभी विषय को कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का जो प्राक ऐतिहासिक काल है और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी प्रश्न हैं जो हैं स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, जेपीएससी, सीजीपीएससी, इन सभी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग अध्यायवार और विषयवार कवर करेंगे। आज हमारा यह पहला वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के प्राक ऐतिहासिक काल और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िएगा कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो कोशिश करेंगे आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी आंसर होगा करेक्ट मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। देखिए फ्रेंड्स, पुरातात्विक दृष्टि से मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है और यहीं से प्राचीनतम कृषि के संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगनकलू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राख के टीले का मुख्यतः कर्नाटक के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए थे। ये राख के टीले मुख्यतः पशुपालन के प्रमाण प्रतीत होते हैं इनसे। उसके बाद देखिए, संगनकलू कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल है और यहीं से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट स्थित है और यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वालोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022, जिसमें कि सभी विषय प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी विषय को उनको दिया गया है, उनको हमने कवर कर लिया। कंप्लीट बुक को मैंने कवर करवा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो फ्रेंड्स ये क्या थे? तो देखिए, ये जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद दोनों थे। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्वविद थे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न किस एग्जाम में और किस वर्ष पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोगों ने इसको कवर किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए उसी तरह का है। ये देखिए 2010 में पूछा गया, ये 2007 में पूछा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं महदहा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय महाद्वीप में विकसित ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया गया था। तांबा जो है, तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो ये किया गया था किसने किया था? तो थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये हुए हैं भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से एक से अधिक समाधान की विशेषता चीनी संस्कृति से लिया गया है। मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नहाराय, उसके बाद महदहा और दमदमा प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। दमदमा से 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं, जिनमें से एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। ठीक है, तो यही पूछा गया है 3 मानव कंकाल। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दमदमा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो है अभी मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश में है। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन के निकट में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो हैं ये मिला है मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी जीवन की शुरुआत कृषि के साथ ही शुरू हुआ था और फ्रेंड्स मेहरगढ़ ही वह स्थान है जहाँ से प्राचीनतम कृषि का विकास हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो देखिए ये संस्कृति मंत्रालय का अधीन एक विभाग है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये भोपाल में है। भोपाल में है, जिसका नाम जो है अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। चलिए, और यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो है ये 2005 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो इसका नामकरण जो हुआ था ये पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गैरिक मृतभांड पात्र के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं और संभवतः इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर हस्तिनापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में विकसित ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति कहलाती थी। ये कौन सी संस्कृति? तो ये जोरवे संस्कृति कहलाती थी, जिसके प्रमुख स्थल से जो स्थल थे उसके निवासा था दायमाबाद था और इनाम गांव था। और इन पुरा स्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रख करके उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मतलब किस युग में हुआ था, किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यहाँ डी बना लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो देखिए मध्य पाषाणिक काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं ये मिले हैं आपके आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से। ठीक है, बागोर राजस्थान से। तो यहाँ पर देखिए आदमगढ़ दिया गया है मध्य प्रदेश और बागोर भी ध्यान रखेंगे ये राजस्थान में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण जो है ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। देखिए पाषाणकालीन स्थल महदहा जो कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला में है, वहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी।
तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम जो है ये शुरू हुई थी नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मेहरगढ़ से कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका नवपाषाण काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ये मिलता है नर्मदा घाटी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा घाटी में, और उसको नर्मदा मैन की संज्ञा दी गई है, नर्मदा मैन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये अनाज जो था ये जौ था। ठीक है, कौन सा अनाज था, तो ये जौ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौ था। और इसके लिए जो शब्द यूज किया गया था वह शब्द यौ शब्द था। ठीक है, जौ के लिए यौ शब्द का यूज किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, प्रश्न लगातार पूछा गया है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा लोहरादेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, लोहरादेव से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष जो है यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिएगा कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नौदा टोली का उत्खनन जो है ये किया था किसने, तो एच.डी. सांकलिया ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो नौदा टोली जो है यह जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, बुर्ज होम से, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये जो बुर्ज होम है ये स्थल कश्मीर में स्थित है, तो राइट आंसर बुर्ज होम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। देखिए ये प्रश्न फिर से पूछा गया है, बुर्ज होम हो जाएगा। उसके बाद देखिए गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गर्त आवास के साक्ष्य, तो ये आपके कहाँ से, बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। उसके बाद देखिए विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये मिले हैं आपके लेखिया से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब हम लोग फ्रेंड्स हड़प्पा संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो हड़प्पा स्थल नहीं है वो आपका हो जाएगा सोहगौरा। देखिए सोहगौरा जो है यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, सोहगौरा का अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी चौनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। तो ये बर्तन है, जेवर है, हथियार है तथा औजार है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। उसके बाद इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ये स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। देखिए हड़प्पा संस्कृति में जो थी चांदी प्रचलित थी और वे चांदी का उत्पादन एवं आयात दोनों करते थे, और वो चांदी का आयात अफगानिस्तान एवं ईरान से करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से किसका सुमेल जो है नहीं है। तो देखिए इसमें से सुमेल जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। एक तरफ जो है स्थल दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा जो है ये हरियाणा में नहीं है, कालीबंगन जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कालीबंगा। और फ्रेंड्स कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है, तो चूड़ी बनाने का तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उसी तरह का प्रश्न है,
ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है, राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदभांड। देखिए फ्रेंड्स मृदभांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी, यह मत इनके द्वारा प्रयुक्त मृदभांड संस्कृति से पुष्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो है यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो यह आश्रित है संस्कृति पर, संस्कृति पर आश्रित है। मानव ही एक ऐसा जीव है जो अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण अपनी संस्कृति का विकास किया है और यहाँ ही मानव समाज को विलक्षण बनाती है। तो यह संस्कृति हो जाएगा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। और देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता थी। जबकि ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये पशुपालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम रफीक मुगल, यह हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था या हुआ था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का संबंध लाल एवं काले मृदभांड संस्कृति से है, जिसमें बर्तन की पृष्ठभूमि लाल रंग से तथा उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पर देखिए लाल दिया गया है, लाल रंग से हो जाएगा, और उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है किस काल से? तो कुषाण काल से माना जाता है, जब महायान वालों ने बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कुषाण काल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा गाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गाय। ठीक है, गाय का महत्ता का जो उल्लेख है वैदिक काल से मिलता है। इस प्रकार से हड़प्पा संस्कृति के मोहरे पर हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ इन सब का अंकन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गेंडा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से आपको यहाँ पर मिलान करना है और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है नीचे से। तो देखिए फ्रेंड्स लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिए लोथल से जो है ये प्राप्त हुआ आपका यहाँ पुरातत्विक खोज दिया गया है। लोथल, गोदीबाड़ा, उसके बाद कालीबंगा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हड़प्पन लिपि के बारे में, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली जो हो जाएगा ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। तो देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो ये हो जाएगा कालीबंगन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए मिलान करना है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी, मैंने बताया था। हस्तिनापुर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हस्तिनापुर गंगा नदी। नागार्जुन कोंडा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी। और पैठन जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से यहाँ पर देखिए मिलान करना है और फिर नदी ही है और एक तरफ ही हड़प्पा संस्कृति की जो शहर हैं, बस्ती हैं, वो दिए गए हैं। तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी। कालीबंगन जो है यह आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा घग्गर। ठीक है, उसके बाद लोथल जो है ये भोगवा हो जाएगा और रोपड़ जो है ये सतलज हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3214। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये महान स्नानागार जो है यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। तो अभी हम लोगों ने कवर किया है मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद देखिएगा सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कि देखिए सैंधव सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है और यहाँ पर नीचे आंसर चुन करके आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य एवं अपने उद्योगों के लिए। तो सभी के सभी जो सही हैं इसमें से, तो उपयुक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चनहौदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहौदड़ो की खोज जो है यह सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया था तथा 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, J.H. मैक ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में जो है कौन सा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। चलिए, उसके बाद देखिए आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल जो है ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर जो है फ्रेंड्स ये सौराष्ट्र में है। राइट आंसर गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहीं पर सौराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यहाँ से हमें चावल, बाजरा और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, गिफ्ट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स दधेरी जो है यह आपका पंजाब में है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसमें से भारत में जो स्थित है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो भारत में इसमें से आपका लोथल है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। तो ये लोथल था पतन नगर, और ये गुजरात में है, आपको पता भी होगा, भोगवा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखिए फिर से पूछा गया है, तो ये पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, भारत का पूछा गया है, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन यहाँ पर भारत का पूछा गया है, तो भारत का हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, भारत में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मांडा जो हो जाएगा, मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर। दायमाबाद जो है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, दायमा महाराष्ट्र। कालीबंगन जो है ये आपका हो जाएगा राजस्थान, और राखीगढ़ी जो हो जाएगा ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिला लीजिएगा। राइट आंसर इसका 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, बताइए। तो इसमें से जो सिंध में अवस्थित है वो आपका मोहनजोदड़ो है, और उसके बाद चनहौदड़ो है। ठीक है, चनहौदड़ो हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ये लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो में भवन जो है ये पक्की ईंटों से निर्मित होती थी, और यहाँ के प्रत्येक घर में प्रायः कुआं और स्नानागार निश्चित रूप से यहाँ पर होते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिएगा कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। तो सही आंसर इसका भोगवा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है,
चलिए, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे और इनके निर्देश पर ही 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की तथा 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की प्रकृति जो कृति है वो प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। कालीबंगन से मृण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता का जिक्र किया गया है, कालीबंगन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा? उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो यह सभ्यता जो थी यह थी सुमेरिया। सुमेरियन सभ्यता वाले विश्व के प्रमुख लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरियन के क्यूनिफॉर्म लिपि, क्यूनिफॉर्म यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्यूनिफॉर्म लिपि जो थी, क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो ये आपका सुमेरिया हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से, धौलावीरा से मिले हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए धौलावीरा जो है जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? तो ये धौलावीरा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हड़प्पियन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में जो विभक्त है ये धौलावीरा है। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। तो ये धौलावीरा हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मातृशक्ति में। ये मातृ देवी की उपासना करते थे। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पशुपति शिव की ये पूजा करते थे। और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से जो है मिली है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो फ्रेंड्स वो पता है आपका नाम वो कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है, देखिए धौलावीरा, ये वीके थापड़ गलत दिया गया है। धौलावीरा की खोज सर्वप्रथम जगतपति जोशी ने की थी, लेकिन उत्खनन कार्य जो है RS बिष्ट ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ये कनिंघम था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया, और उपरोक्त के संदर्भ में से कौन सा एक सही है, यहाँ पर आप पढ़ करके आंसर बताना है। देखिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, सही है। और रीज़न जो है कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। लेकिन ये रीज़न जो है ना ये कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थल द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? किस स्थल से? तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ये घोड़ा का नहीं मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ से राइट आंसर चुन करके बताना है। ये प्रश्न देखिए 2 बार पूछा गया है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये सही है। उस काल में भारत के में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये 3 नगरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से हुए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। उसके बाद देखिए एक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
धौलावीरा से जल प्रबंधन विशिष्ट के जो हैं प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह धातु लोहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए। तो सही क्रम जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नगर संस्कृति, उसके बाद आपका हो जाएगा लोहे का हल, फिर हो जाएगा आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। तो 4 3 2 1 इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो नहीं थे V.A. स्मिथ, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा V.A. स्मिथ एक कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि चांदी के धातु का। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये कहाँ से? ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, तो ये लोथल में मिलता है, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में, तो ये बनावली है। तो राइट आंसर बनावली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुन करके आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है बिल्कुल। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। बिल्कुल गलत है, इनको पता था। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? बताइए, इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से हो जाएगा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये पशु जो है ये शेर है, ठीक है। शेर ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी कौन कौन से हैं? तो देखिए ये नदी है सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 3। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पन संस्कृति सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो ये मानव समाधान उत्तर प्रदेश के जो सनौली है वहीं पर जो है प्राप्त हुए 125 मानव समाधान। तो ये आपका हो जाएगा मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले किया गया था कहाँ पर? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स हमारा यह सेशन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।